हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन की बेसिक चीजों के बारे में सीखा था। और अब हम लीनियर इक्वेशन के आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हमने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है 5/8 y minus 1 is equal to 1 plus 7/10 y। ठीक है, तो हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। जैसा हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड है, और वेरिएबल हमारा क्या है इसमें? वेरिएबल मीन्स y, जिसको हम लोग वैल्यू फिक्स नहीं मानते। इसकी वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पे डिपेंड करती है कि इसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड में कर लें, कांस्टेंट को एक साइड में कर लें, तभी तो हम काउंट कर पाएंगे कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, वेरिएबल मीन्स वाई। वाई मीन्स जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, एक डस्टर हम और ला दिए तो कितने हुए? 2 डस्टर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वेरिएबल क्या हो गया एज ए डस्टर, एज अ कोई भी चीज मान लीजिए, तो ये वाई की वैल्यू एज अ वेरिएबल ही है। तो हम वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं, 5/8 कर लिया वाई, और -7/10 कर लिया वाई इज इक्वल टू 1 + 1। देखो, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम ट्रांसपोजिशन का रूल आपको पता है कि अगर इधर माइनस है तो जब इस साइड में जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चाहे इधर से इधर आए या इधर से लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके साइन को चेंज करना ही पड़ता है। हम पूरे टर्म्स को देखते हैं, ये नहीं कि हम 7/10 को देखेंगे, y को नहीं। हम 7/10 y पूरा एक साथ ले जाएंगे, और ये पूरा एक साथ प्लस के साथ है, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -1 है तो 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया, यहाँ पे 5/8 है और यहाँ पे 7/10 है, तो 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 10 कितना हो जाएगा? 80। ऐसा वो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए, तो 80 एक ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा जो कि 8 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी। इससे छोटा भी नंबर मिल सकता है, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40। ठीक है, तो हमें 40 भी मिल जा रहा है, हम 40 ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम आपको निकालने आता होगा। देख लीजिए, 8 है 10 है, अब इसको काटना शुरू कर दो। ये 2 से कट जा रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 2 4 जा 2 5 जा, दोनों 2 से कट गए। अब देखिए, अब ये 4 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं, 4 5 दोनों अलग अलग ही है, तो 8 8 5 जा 40 शॉर्ट में हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया हमें? 40 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको, 40 को। तो 8 का 5 बार भाग पढ़िए, 8 पंजे 40, 8 पंज 40, यानी कि 8 5 जा 40, और 5 क्वेश्चन हमारा कितना आया? 5 आया। जैसे 40 को हमने 8 से डिवाइड किया 5, ये 40 कट गया, ये जो 5 आया, इस 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 5 पचे 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, और ये 25 क्या है? y के साथ है। -7/10 है, तो 10 को 40 से को डिवाइड कर दो। 10 का टेबल पढ़िए, 10 का पहाड़ा पढ़िए, तो जो आपको क्या आएगा? 10 4 जा 40, यानी 10 चौक 40, और 4 सते 28, 28 वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आसानी से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ये 25 वाई है, ये -28 वाई है। तो अब देखो, 25 में से 28 को निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 28 पेन है और यहाँ 25 पेन है,
तो 28 पेन में से 25 पेन निकल गया, तो कितनी पेन बचे? 3, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? -3 पेन, यानी -3y और अपान 40 एज इक्वल टू 2 लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना? ओके, प्लस ही तो लिया है, ठीक, प्लस कर दिया हमने, जब इधर आएगा तो माइनस हो गया, कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब -3y को अगर यहीं पे रहने दें तो 2 के साथ इस साइड भी चला जाएगा भाई, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, कहेगा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम इधर जा रहे हैं। तो यहाँ आया तो यहाँ डिवाइड का था, इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ गई है, मल्टीप्लाई के साथ हो गया। अब देखिए y -3y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 80 बन गया। अब y की वैल्यू खाली चाहिए तो 80 यहाँ, अब ये 3 कांस्टेंट है, ये भी इसको छोड़ देंगे, कहेंगे भाई हम कांस्टेंट के साथ जा रहे हैं क्योंकि हम कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? माइनस को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर में है, या फ्रैक्शन निगेटिव फ्रैक्शन मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 80/3 आ गई। अब हमें ये बताना है कि जो हमारी वैल्यू आई है ये y की एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करना हमें आता है, हम कई बार कर चुके हैं, तो चेक तो हम कर ही देंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो भाई, 5/8 ले लिया, y ले लिया, -1 ले लिया। ठीक है साहब, चलिए अब y का जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं, 5/8 है, और ये वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट एक साथ जो लिखे होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं, जैसा हमें पता है। तो अब y की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? -80/3 लिख देंगे। तो ये 10 जा 80, ये हो गया। अब 10 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 50, और यहाँ 1 है तो 1 3 जा 3, और माइनस तो रहेंगे ही रहेंगे, तो आ गया -50/3। अब हम देखते हैं क्या राइट साइड भी हमारा यही दे रहा है कि वो कुछ अलग दे रहा है। अगर अलग देगा तो y का मान सही नहीं होगा, अगर यही दे देगा तो y का मान हमारा सही हो जाएगा। चलिए, 1 + 7/10 माइनस, अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं या लिख देते हैं, एक बार आओ, लिखने में क्या जा रहा है, एक लाइन ही तो बढ़ेगी। 7/10 लिख दिया, y लिख दिया, तो हो गया 1 + 7/10, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -80/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 8 जा आ गया, अभी आ गया 1 + 8, 8 7 जा 56, और माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि प्लस है, और माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो माइनस, और यहाँ 3 लिख देंगे। चलिए, 3 1 जा 3 प्लस -56/3। अब क्या हो जाएगा ये? कुछ गड़बड़ा गया क्या भाई? 24 जा 80, 80 80 80/3, कहाँ गड़बड़ हुआ? वैल्यू गलत आ गई क्या? 5/8 है, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80, और कितना आ गया? 10 5 जा 50, -50/3, यहाँ आ रहा है -50/3। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -53/3। कितना आया यहाँ पे? -53/3, जबकि हमने 50 निकाल दिया था। ये यहाँ पे ये -1 छूट गया भाई, इसको -1 लिख लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, अगर कुछ छूट गया तो आंसर फिर रॉन्ग आता है। ये हो गया -50/3 -3, अब ये हो गया -50 -3/3, कितना आ गया? -53/3। आई बात समझ में? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए हमारा सेम आ गया कि नहीं? तो कोई भी वैल्यू अगर छूट जाएगी तो फिर तो उतना कम या ज्यादा आना शुरू हो जाता है ना। अब हमें क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था। हमने दिखा दिया कि हमने जो x की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम।
ओके, तो हम ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, इनको भी देख लेते हैं क्या कहेंगे। 4p है प्लस 3 है इज इक्वल टू 4 माइनस 3p है। ठीक है, अब यहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है और तुरंत वेरिफिकेशन कर देना है। तो वही चीज है भाई, यहाँ p क्या है, वेरिएबल है, और 3 और 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, क्योंकि इनकी और इनकी नहीं बन पा रही है, इनकी इनकी नहीं बन पा रही है, तो हम इनको क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे और इनको एक साथ कर देंगे। ठीक, तो मान लीजिए 4p हो गया और ये माइनस 3p है, तो इनको यहाँ उठा लाइए, ये हो गए 3p, और ये 4 है, ये यहाँ प्लस है, तो ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे इनके साथ। और 3 यहाँ 3p क्या है, माइनस के साथ है, तो 3p जब इस साइड में आएंगे p के पास तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया 7p और ये हो गया 1, यानी कि p इज इक्वल टू आ गया 1/7। अभी मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो इस साइड में आएंगे, फिर कहेंगे कि हम कांस्टेंट के पास जाएंगे। जब ये कांस्टेंट के पास आ गए तो अपना नीचे आ गए। ठीक, तो ये हो गया p की वैल्यू 1/7। चलिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या जो हमने सॉल्व किया है ये हमारा सही है। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है, जो वेरिफिकेशन के थ्रू दिखाते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो आइए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 4p है प्लस 3 है। 4 इंटू p के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1/7 रख देंगे, और यहाँ 3 ये तो ऑलरेडी है भाई, इनको तो हटा ही नहीं सकते। चलिए इनको हम लिखेंगे 4/7, 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4, और यानी 4 4 कम 4 और 7 नीचे आ गया, 4/7 इनको लिख दिया, प्लस ये 3 यहाँ पे रहेंगे। अब इनके पास कुछ नहीं है, यानी इनके नीचे 1 माना जाता है, तो हम इनका एलसीएम दोनों का लिए तो 7 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड कर दो, 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4, 1 से 7 को डिवाइड करो, 7, 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 21, यानी कि ये कितना दे दिए, 25/7 दे दिया इन्होंने। चलिए अब हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड पे, देखते हैं कि ये क्या बता देते हैं, 4 माइनस 3p, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इंटू 1/7। ठीक है, 4 इंटू, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें, बस हम ऐसे ही करते चलेंगे और आंसर हमारे पास अपने आप आ जाएगा। 7 अभी नहीं, तो ये 4/1 माइनस 3 1 जा 3, 3/7 लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, एक एक लाइन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो 1 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 आ गया। 7 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 7, 7 का 4 में मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 28, माइनस 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब ये साहब हमारे पास आ गया 25/7। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ भी 25/7 आ गया और यहाँ भी 25/7 आ गया, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, कोई ना ऊपर ना नीचे। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई इक्वेशन में मेन यही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो सेम आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पहलू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वेरिएबल के पेज पे रखेंगे, हमारी वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए कमेंट करके, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 25m माइनस 10 इज इक्वल टू 21m
प्लस 14। सेम देखिए वही चीज है, कोई भी चेंजिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। यम एक्स वाई जेड की जगह क्या कर दिया, यम रख दिया, ए बी सी टी रख दिया, कुछ भी रख दे, लेकिन वेरिएबल तो वेरिएबल होता ही है। हम वेरिएबल को एक साइड में लाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड में ले जाएंगे। हमारा मेन मोटो यही है, वेरिएबल को एक साइड में करना, कांस्टेंट को एक साइड में करना। इसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करना। जो वैल्यू है वेरिएबल की उसको हम लोग निकालते हैं। वेरिएबल में समझ ही रहे हैं चर, जिसको जो कि बदलता रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए 25m को हम लोग इधर लाके 21m के साथ कर लेते हैं। इनको इधर ले आते हैं और इनको इधर ले जाते हैं, तो ये साइन के साथ आएंगे, इनके साथ साइन माइनस है, तो जब ये इधर आएंगे तो अपना साइन बदल लेंगे। ठीक है, ये कहेंगे प्लस हो जाएंगे भाई। चलिए, जब ये प्लस हो गए, ये यहाँ प्लस में थे तो ये इनके साथ आके माइनस हो जाएंगे। अब 25m से 21m निकाल दीजिए। m का मतलब समझ रहे हैं, वेरिएबल है। तो जैसे मान लीजिए 25 बॉयज है और 21 बॉयज इधर हैं, तो 25 बॉयज में से 21 बॉयज निकाल देंगे तो कितने बॉयज बचेंगे, 4। अब बॉयज बॉयज की जगह यम लिख दिया, और 14 में 10 प्लस कर देंगे तो 24। तो यम की वैल्यू अगर निकालनी है, ये 4 जो है यहाँ यम के साथ किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है। तो ये जब इस साइड में ले आएंगे इनको तो डिवाइड के साथ हो जाएंगे, 4 6 जा 24। तो यम्स की वैल्यू जो आ गई 6 आ गई, यम साहब 6 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यम जहां जहां हमें मिलेगा वहां वहां 6 रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए चलते चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 25m माइनस 10 है, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस 10। अब 25 का टेबल पढ़िए, 25 छक्का 150, यानी 25 6 जा 150 माइनस 10 ये हो गया 140। ठीक है, यानी हमारे जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 140 के इक्वल है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड की भी वैल्यू। राइट हैंड साइड, तो हमारी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 21m प्लस 14। तो ये हो जाएगा 21m। m के प्लेस पे क्या रख दें, m के प्लेस पे हम रखेंगे 6 प्लस 14, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 14 प्लस कर दीजिए, देखिए क्या आता है, 4 और 6 0 1 2 3 4 1 140 ये भी आ गए। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हम और आप बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है तो ये कहेगा कि m की जो वैल्यू आई है वो भी सही है, यानी ये लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही तो हमें दिखाना होता है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में हम यही दिखाते हैं कि जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम आराम से कह देते हैं क्या कि हमारा जो है ये चेक हो गया और जो यम साहब की वैल्यू आई है 6 वो करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वो भी सेम ऐसे ही है, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, एकदम आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 4 2x माइनस 3 माइनस 37 इज इक्वल टू 5 4 माइनस 3x। ठीक है, अभी हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर ए है, यानी ए का इस पूरे बी प्लस सी में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि ए का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है, ए और ए का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है, यानी ए इंटू बी प्लस तो प्लस ही रहेगा और ए इंटू सी ये दोनों के साथ चले जाते हैं। जो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो वो क्या करता है, जितने भी टर्म्स होते हैं वो सबके साथ मिल जाता है। और किस तरह मिलता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है
और जब इनको अलग अलग के साथ करेंगे तो अलग अलग भी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, और इसका यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 4 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 3 कर देंगे, माइनस 37 कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आते हैं। 5 इंटू 4 कर देंगे, माइनस 5 इंटू 3x कर देंगे। ठीक, अब देखिए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होता है, नंबर का मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ होता है, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई किसी का किसी के साथ कर देंगे। तो एक रूल है जो आपको लेके चलना पड़ेगा, सारे रूल्स आपको पते हैं। 4 का 2 के साथ हुआ तो 8x हो गया, माइनस 4 का 3 के साथ हुआ तो 12 हो गया, माइनस 37 हो गया। 5 का 4 के साथ 20, 5 चौके 20, माइनस 5 का 3 के साथ 15, ये 15x हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब वेरिएबल अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमने आपको बताया है कि जब दोनों साइन सेम होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 2 और 7 9 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। लेकिन साइन क्या लगता है, जो दोनों नंबर के पास रहता है। तो यहाँ दोनों के पास माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। चलिए 20 माइनस 15x, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसपोजिशन का रूल लगाएंगे। और ट्रांसपोजिशन का रूल आपको पता है क्या, कि कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लाते हैं। जैसे देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये माइनस के साथ है। जब ये माइनस के साथ है तो इनको उधर उठा लाएंगे, और जब ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, अपना साइन बदल देंगे, प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है भाई, और ये क्या है, माइनस के साथ है इसके साथ, तो जब ये दूसरे के साथ में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे प्लस के साथ हो जाएंगे। दोनों लोग अपना साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस बन जाते हैं, और माइनस है तो प्लस बन जाते हैं। चलिए 8x और 15x कितना हो जाएगा, यानी 8 बॉय और 15 बॉय मिलके कितने हो गए, 15 और 8 23, यानी 23 बॉयज हो गए, यानी कि ये 23x हो गया। और 20 और 40 मिलके कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 69 अपॉन 23, 23 1 जा 23, 23 3 जा 69, तो 21 1 जा 1, और 23 6 जा, या 23 का पावर टेबल पढ़ लीजिए, 3 टाइम में ये आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें क्या दिखाना है, अभी हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये सही है कि नहीं, और वैल्यू सही है कि नहीं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम चेक करेंगे भाई। ठीक है, चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड 4 2x माइनस 3 माइनस 37, यही है। तो 4 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, 3 रखना है, माइनस 3 माइनस 37। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 तो ऑलरेडी पहले ही है, 2 3 जा 6 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 37 हो गया बच्चा। ठीक है, अब ये हो गया 4 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 से 3 गया 3, और ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर का मतलब वो मल्टीप्लाई के साथ है, वो जो भी नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 37। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 माइनस 37, अगर 12 से 37 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 5 और 25, और ये 25 माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस ज्यादा है भाई, 37 12 से बड़ा है, और 37 के पास माइनस है। जब 37 के पास माइनस है तो ऑलरेडी वो माइनस के साथ रहेगा। ठीक है, अब आप आगे आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है भाई, 5 4 माइनस 3x। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3 आई है। 5 4 माइनस
3 × 3। तो अब इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर अपने आप आपके पास आता जाएगा। 4 - 9। अब 5 इंटू क्या हो जाएगा, -5। 5 5 या 25 और माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा? क्योंकि बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, और हमें अच्छे से पता है कि माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है, तो हमने लगा दिया माइनस। अब देखो यहाँ भी 25 माइनस में, यहाँ भी 25 माइनस में, यानी कि हमने क्या फाइनलाइज किया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आप करते जाइए, आप आंसर के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप बेसिक चीजों को समझो और ट्रांसपोजिशन का रूल आना चाहिए। बस 2-3 चीजें अगर आपको आती है तो आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हम करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 16x + 1 - 1 = 14x + 1। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, सेम ऐसे ही था, ब्रैकेट का यूज था, ब्रैकेट के बाद नंबर लिखे गए थे, हमने उसमें मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है, हमने भी आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो भी रहते हैं वो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म दिए जाए 1 2 3 4 सबके साथ वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उनके साथ मिलते हैं। ये इनके साथ आएंगे तो कहेंगे हम आपके साथ मल्टीप्लाई होंगे, इनके साथ आएंगे तो कहेंगे हम इनके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, या तो ये कहेंगे कि आप दोनों जोड़ लीजिए अपने आप को, इसके बाद मेरे साथ मल्टीप्लाई करिए। तो कोई भी किसी भी तरह करिए, आंसर एक ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × x + 16 × 1 - 1 = 14 × x + 14 × 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 16x हो गए, ये 16 हो गया, -1 हो गया, ये 14x हो गया, और ये कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चलिए 16x को हम ऐसे ही अगर रहने दें, प्लस 16 में से -1 गया, ये 15 प्लस में लिख दिया जाएगा, 14x यहाँ आ जाएगा और 14 यहाँ रहेगा। अब भाई फिर वही बात आ गई, अभी लाइक और क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है, तो ये एक साथ नहीं रहना पसंद करेंगे, तो ये कहेंगे कि हम आपके साथ आ जा रहे हैं, हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, आप अपने दोस्त के पास जाइए भाई। तो ये वेरिएबल एक साइड में आ जाएंगे और कांस्टेंट्स आप कांस्टेंट के पास आ जाएंगे। अब 16x में से 14x गया, यानी 16 बॉयज में थे, 14 बॉयज निकाल दीजिए, कितने बचे, 2 बॉयज बचे, यानी 2x, और 14 में से 15 गया, -1, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -1/2 आ गई। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -1/2 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं खत्म होता, हमें चेक करने के लिए भी कहा गया कि अभी आप चेक करिए और बताइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आइए चेक कर देते हैं, इसमें क्या है, जब हमने सॉल्व कर दिया तो चेक करना तो बहुत छोटी बात है। तो ये हो गया 16 और ये हो गया -1/2 + 1 - 1, ये हो गया 16। अगर इसको देखें तो 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 2 के साथ, और -1 यहाँ रहेगा, ये 16 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1/2 - 1, 2 8 जा 16, यानी 8 - 1 यानी कि 7। इन्होंने कहा कि हम तो 7 आ गए, अब आप बताइए आप कितना आ रहे हो। तो इन्होंने कहा आइए हम भी दिखा देते हैं भाई हम कितना आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आ गया, राइट हैंड साइड हमारा यहाँ आ गया। चलिए इनको भी दिखा देते हैं। 14 हमें सॉल्व करना तो आ ही गया है, x + 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 14 - 1/2, हाँ
प्लस 14 क्या भाई 14 +1 है ना ये +1 तो आइए इंटू -1 +2/2 तो ये आ गया 14 इंटू 1/2 ये सब चेक हो गए। ये भी कितना दे दिए 7 ही दे दिए। इन्होंने कहा आप भी 7 हम भी 7 यानी हम दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए भाई जितने हम हैं उतना आप हैं तो हम दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। जब हम दोनों बराबर हो गए तो हमारा पे वेरिफिकेशन हो गया यानी कि जो एक्स आपकी वैल्यू आई थी वो क्या हो गई -1/2 इज द करेक्ट यानी हम लोगों ने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया। कोई शक? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अंजाम देंगे हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको भी देख लेते हैं। ठीक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई कि कितना दम है इनमें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो ये हो गया 2x - 3 अपान 35 -1/10 इज इक्वल टू 4 - 3x 28। ठीक इन्होंने कहा कि आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हमको सॉल्व करिए और बताइए। ठीक तो पूरा पोजीशन इन्होंने क्या किया चेंज कर दिया। कोई बात नहीं हम लोग इसको करते हैं। हम क्या करेंगे कांस्टेंट एक साइड में पहले ये पूरे को एक साइड में ले लेते हैं और इनको एक साइड में कर देते हैं। तो जो कांस्टेंट साहब है उनको इधर लाइए 2x - 3 अपान 35 और ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के साथ है ना तो हो जाएगा 4 - 3x अपान 28 इज इक्वल टू 1/10। इन्होंने कहा भाई तब हम उधर चले जा रहे हैं आप लोग अपना समझिए। चलिए अब इन लोगों को हम समझ लेते हैं। 35 और 28 है तो हम क्या करेंगे 35 और 28 का एलसीएम ले लेंगे 7 × 5 = 35 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 7 × 4 = 28 यानी कि 5 × 4 = 20 20 × 140 यानी कि जो एलसीएम हमारा आया वो कितना आया 140 आ गया 140 आ गया। ठीक है एलसीएम तो आपको आता ही है अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो निकाल लीजिए डिवीजन मेथड आप यूज कर लीजिए या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए तुरंत आ जाएगा 140। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 35 से 140 को डिवाइड करिए कितने टाइम 4 टाइम तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्यों अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे तो ये इसी के साथ हो जाएंगे इसके साथ नहीं जा पाएंगे जबकि इन्हें जो जाना है वो पूरे के साथ जाना है इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर देंगे इनकी बाउंड्री बना देंगे कि आप किसी एक के साथ नहीं जा सकते आप जब भी जाएंगे दोनों के साथ जाएंगे। चलिए 28 का टेबल पढ़िए 28 5 × 40 5 दूना के 10 4 14 5 टाइम आ जाएगा भाई 28 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम में 1/40 आएगा तो 5 का भी इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए इनको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक इनकी भी बाउंड्री बना देते हैं ताकि ये भी इधर उधर ना करने पाए। चलिए अब हमने क्या बताया कि इनका मल्टीप्लाई यहाँ इनका मल्टीप्लाई यहाँ 2 बार होता है इनका मल्टीप्लाई यहाँ इनका मल्टीप्लाई यहाँ यानी कि ये लिखेंगे 4 × 2x समझ में आ रहा है 4 × 3 ठीक अपान तो 140 रहेगा ही भाई ये -5 × 4 और -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में 5 × 3 और इंटू या x तो रहेगा ही भाई ये कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक ठीक 1/10 हमारा आ गया। देखिए 4 × 2 = 8x -12 -20 + 15x अपान 140 इज इक्वल टू 1/10। तो ठीक है अब यहाँ भी वेरिएबल और कांस्टेंट की बात आ गई तो कांस्टेंट एक साइड में कर लेंगे और वेरिएबल को एक साइड में रहने देंगे। ठीक तो हो जाएगा 8x + 15x -12 -20 अपान 140 इज इक्वल टू 1/10।
ठीक है। अब देखिए 8x और 15x कितना में हो जाएगा, 8 और 15 23, तो 23x हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा -32 अपॉन 140 इज इक्वल टू 1/10। ठीक, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इनको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएंगे ये 23 माइनस 23x माइनस 32 इज इक्वल टू 1/10, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके साथ। ठीक, और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 23x माइनस 32 इज इक्वल टू आ गया 14। अब ये कह रहे हैं कि हम भी भाई कांस्टेंट के साथ चले जाते हैं, आपके साथ रह के क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं है हमारा आपके साथ, तो ये इधर आ गए अपने फ्रेंड के पास। चलिए 23x और ये हो गया 46, तो यक्स, अब ये 23 कहेंगे कि भाई हम भी अब यक्स आप हैं तो हम आप उधर चले जा रहे हैं, आप अकेले रहिए और अपनी वैल्यू चेक कर लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है। तो 46/23 जब ये इनके साथ आ गए तो ये 2 के बराबर मिल गए, यानी जो यक्स की हमारी वैल्यू आई वो 2 आ गई, यानी इनकी वैल्यू कितनी है 2 ही है। झूठ मूठ का ये इधर उधर कर रहे थे, सॉल्व करने पे हमने इनकी वैल्यू 2 फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब आगे आ जाते हैं कि चेक कर लेते हैं कि भाई इनकी जो वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं। चलिए तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 2x माइनस 3 अपान में 35 माइनस में 1/10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 अपान 35 माइनस 1/10। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 अपान 35 माइनस 1/10, सॉल्व किया 1/35 माइनस 1/10, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 70, तो 70 यानी 2 माइनस 7 यानी 5/70, माइनस में 5 1 जा 5 5 4 जा 20 माइनस 1/14, यानी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है पूरी वो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू है वो -1/14 के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या दिखाएंगे भाई, राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं कि ये कितना आते हैं। चलिए, तो राइट हैंड साइड में हमारा दिया गया है 4 माइनस 3x अपान 28, कोई बात नहीं, तो 4 माइनस 3 इंटू 2/28, आइए भाई हमने यहाँ भी रख दिया, 4 माइनस क्या लिखेंगे 4 माइनस 6/28, तो जब इनको सॉल्व किया तो आ गया -2/28, 2 1 जा 2 14 जा, यानी ये भी हमारे कितने आ गए, ये भी साहब 1/-4 आ गया, यानी दोनों साइड हमें 1/-4 और 1/-4 दे रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लो बाबा लास्ट ये हम लोग आ गए, राइट हैंड साइड। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और प्रोसेस को समझते जाइए कि किसको किसके साथ रहना है, किसको कब कहाँ जाना है, कब अब लेफ्ट में आना है, कब राइट में जाना है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा अगला, हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 15 किया आई थिंक, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सारे क्वेश्चन हम यूं ही चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 तो अभी अभी हमने किया ना। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17।
ये है, इन्होंने कहा ये हमें सॉल्व करके दिखाइए, ए माइनस 1/2 माइनस ए माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3 माइनस a/4। लो, इन्होंने कहा कि आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आइए अब हमको भी करिए। चलिए कोई बात नहीं, आप चाहो तो सबको एक साथ करके लगा लो, चाहो तो अलग करके लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, तो हम क्या करें, यही से एलसीएम ले लेते हैं, क्या फायदा। अब तो एक बार तो इक्वल करके हमने आपको बता ही दिया, आप ऐसे भी एक सीख लो कि अगर दोनों तरफ अलग अलग है तब हम कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर आपको करना है तो हम यहीं से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ हो गया 6, यहाँ पे साइन है तो आपको थोड़ा सा साइन ध्यान रखना है। अब 1 का 6 में करेंगे तो 6 आएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, तो इस पूरे के साथ हम ब्रैकेट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो ये जो 3 है ये या तो इनके साथ रह जाएगा या इनके साथ रह जाएगा, और जबकि ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये क्या हो, ये दोनों के अपान में आया था तो इनका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होना चाहिए, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। 3 2 जा 6 2a माइनस 2, यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा देंगे और 3 माइनस a/4 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गया 36 माइनस 3a प्लस 3 माइनस 2a प्लस 4 अपॉन 6 एज इक्वल टू 3 माइनस a/4। ठीक है, इस इन सब को ऐसे ही लेते चलते हैं, इनको बाद में इधर उधर कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। चलिए अब ये हो गया 36, a3 और a3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भाई कैंसिल आउट कैसे होगा, ये तो 3a के साथ आएगा ना, 3a हो गया। अब देखिए 36 और 3 प्लस में है तो 39, 39 और प्लस 4 कितना हो गया, 39 प्लस 4 43 हो गया, माइनस 3 है माइनस 2 है, ये हो गए माइनस 5 है अपॉन 6 एज इक्वल टू 3 माइनस a/4। अब देखिए, अब ये 4 है ये 6 है तो नीचे इनका कोई काम नहीं है तो हम इनको ऊपर भेज देते हैं, इस 4 को यहाँ उठा लाते हैं और ये इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और 6 आपको इधर ले जाते हैं तो ये 3 माइनस a के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आप ऐसे कंटिन्यू करते जाइए, इसका यहाँ कर दीजिए, फिर इसका एक बार यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ फिर यहाँ। अब ये हो गया 4 इंटू 43 माइनस 4 इंटू 5a इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 6 इंटू a। आसान हो गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 1 17 माइनस 28 इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 6a। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस 20a है, इनको इधर ले आते हैं तो ये प्लस 6a हो जाएंगे, और ये 18 है, ये माइनस 172 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अगर हम माइनस करें तो 20a है और 6a है, यानी माइनस 14a मिल जाएगा हमें। और यहाँ करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5 और क्या बचा, 1 बचा माइनस के साथ, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई माइनस 14a की वो कितनी आ गई, माइनस 154 आ गई। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 54/14, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये की वैल्यू आ गई 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 11 आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, चेक करना तो हमारे भाई हाथ का काम होता है, हम आराम से चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 6 माइनस a माइनस 1 अपॉन 2
माइनस ए माइनस 2/3। चलिए ए की वैल्यू 11 रख दीजिए। 6 माइनस 11 माइनस 1/2 माइनस 11 माइनस 2/3। कोई बात नहीं करते चलिए। 6 माइनस 10/2 माइनस 9/3 कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। अब ये हो गया 6 माइनस 5 माइनस 3। तो 6 माइनस 5 माइनस 3, 6 माइनस 8 माइनस 2, यानी जो लेफ्ट साइड हमारा आया वो कितना आ गया भाई? -2 आ गया। चलिए राइट साइड भी दिखा देते हैं। अब ये कह रहा हमको भी दिखाओ भाई कि हम आपके बराबर हैं कि नहीं। 3 माइनस ए बाई 4, तो 3 माइनस ए की जगह 11/4, तो -8/2, 2 4 जाए 8, यानी ए आ गया -4। देखिए -4 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो दोनों जगह -4 है। जब दोनों जगह -4 है तो हम क्या दिखाएंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड है और जो हमारा राइट साइड है, हम क्या है, ये किसके इक्वल आ रहे हैं? x = 11 पे दोनों अपने आप को बराबर कर दे रहे हैं। ये a = 11 पे दोनों अपने आप को बराबर दिखा दे रहे हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हम x = 11 यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 18 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 18। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे तो ये भी आगे कह रहे हैं आइए हमको सॉल्व करिए भाई। आप बहुत सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। ये 3m-4/15 माइनस m-5/10 टू 3 माइनस m/5। लो इनको भी देख लेते हैं। जब हमने बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए तो ये क्या है, आइए यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम हमारा आ गया 30। 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 6 m-4 माइनस 10 3 जा 30, 3 m-5। ठीक है, इज इक्वल टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और -2 का m में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन 5 लिख दीजिए। ठीक है, इनको भी कर लेते हैं साथ साथ। चलिए 6 × m 6m, 6 × 4 24, -3 × m 3m, माइनस और माइनस प्लस, और 3 5 जा 15 अपॉन 30। ये हो गया 2 3 जा 6 -2m/5। ठीक है, तो हम इनको भी सॉल्व ही कर देते हैं। चलिए 6m - 3m, चलो एक साथ लिख देते हैं भाई ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -24 + 15/30, 6 - 2m/5। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3m - 9, यस 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 यस, नहीं 15 में -9 अपॉन 30 इज इक्वल टू 6 - 2m/5। 30 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3m - 9, 30 × 6 - 2m/5। ये 5 से कट जा रहा है, इसलिए हम इसको इधर नहीं लाए, यहीं पे काट के बराबर कर दे रहे हैं। 3m - 9 = 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 6 जा 36, -6 2 जा 12m। अब m को m के साथ लिख लीजिए। 3m + 12m 36 + 9, ये आ गया 15m = 45। हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई वो आ गई m = 45 - 15
3 या यानी m की जो वैल्यू आई वो आ गई 3। देखिए हमने सॉल्व कर दिया और m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन अभी क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप और भी चेक करके बताइए कि क्या जो आपका आंसर आया है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, चलो चेक कर देते हैं भाई, चेक भी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है 3m-4 अपॉन 15 माइनस m-5 बाई 10। तो m जहां जहां है वहां 3 रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 3-4 बाई 15 माइनस 3-2 बाई 10, सॉरी 3-5 बाई 10। अब ये हो गया 3 इंटू -1 बाई 15 -2 बाई 10। चलिए 3-5 जा 15, यानी कि ये कितना आ गया, -1 बाई 5 और ये माइनस मिलके प्लस 2 बाई 10। अब ये हो गया 10, 5 2 जा 10 -2 प्लस 2, यानी ये वैल्यू 0 आ जा रही है। अरे वाह 0। चलिए इन्होंने तो कहा भाई अब 0 आ गए, अब आप भी दिखाइए आप कितना आ रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के पास आ गए 2, 3 माइनस m बाई 5। चलिए वैल्यू पुट करिए 2, 3 माइनस 3 बाई 5, 2 इंटू 0 बाई 5, 0 बाई 5। ये कहे भाई हम भी 0 आ गए, यानी ये भी 0 आ गए, ये भी 0 आ गए, तो दोनों साइड 0 आ गया। और जब दोनों साइड 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हमारी बराबर आ गई, बराबर आ गई, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ और करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि 20 हो जाए और ये कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है 4 + 3x, फिर पहले जैसे आ गए 4 + 3x इज इक्वल टू 31 - 6x। ठीक है, इनको तो हम तुरंत कर लेंगे भाई। चलिए 3x है प्लस 6x हो जाएगा और 31 है -4 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएंगे, इधर आएंगे, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। -6x इज इक्वल टू सॉरी 9x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 27। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 27/9, 9 3 जा 27, तो x की जो वैल्यू हमारी आई होगा भाई 3। इतना सिंपल, इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे 2 मिनट में। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, चेक लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 4 + 3x, ये हो गया 4 + 3 इंटू 3, 4 + 9 यानी कि 13। लो भैया तो 13 आ गए। आइए इनको देखते हैं ये कितना आते हैं राइट हैंड साइड में। 31 - 6x, 31 - 6 इंटू 3, तो 31 - 18, ये कितना आ गया 13। चलिए ये भी 13 आ गए, ये भी 13। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो करना था, बड़े ही आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं है। आप तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो, तो ये क्या है। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। 19 करने के बाद इन्होंने फिर एक क्वेश्चन दे दिया, कहा ये अब हमको करके दिखाइए आप। आइए इनको भी कर देते हैं। x + x/3 इज इक्वल टू 8। अब हमने इतने टफ क्वेश्चन कर लिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x प्लस x इज इक्वल टू 8, 3x प्लस x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24, सॉरी 24/4, 4 6 जा कर दिया। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। लो हो गया सॉल्व। चेक कर दो भाई, चेक कर लीजिए कि ये क्या आ रहा है। चेक करना तो सिंपल है, चेक करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, x प्लस एक्स बाई 8, तो ये हो गया 6 प्लस 6/8, 6 प्लस 6/8, अच्छा 6 प्लस 6/8 का लिख रहे हो भाई, 3 है ना, 6/3, 3 2 जा 6, ये आ गया 6 प्लस 2, ये आ गया 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड 8 आ गया और राइट हैंड साइड कितना है, ऑलरेडी 8 है, तो दोनों की वैल्यू 8 मिल गई। तो हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे। जो हमारा एक्सरसाइज है ये है 6A, 6A का एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।